हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। तो अपने की 9 क्लास तो हो चुकी थी, आज है अपनी 10 नंबर की क्लास। तो अपन लगातार धीरे धीरे अपना कोर्स को लेके चल रहे हैं। तो अपन ने पिछली क्लास में देखा था ओम का नियम है, उसके बारे में पूरा पढ़ा था। आज अपन देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध है, इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और जल्दी से जल्दी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अपन बहुत जल्द मतलब अपने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ताकि जैसे चैप्टर अपन फ्री होता चलता है वैसे अपन क्वेश्चन करके चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी शेयर करना, ताकि और कर दिया होगा शेयर तो अपन चलते हैं, फिर करें स्टार्ट। तो अपन देखेंगे आज विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? अपन ने प्रतिरोध देखा था। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध है जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो और विशिष्ट प्रतिरोध, बात वही है, विशिष्ट मतलब कोई महत्वपूर्ण गुण इसमें। तो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या करता है, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा अगर कोई पदार्थ है या फिर कोई तार है, 1 सेंटीमीटर लंबा व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो वही क्या है, उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो इसी प्रकार से अपन समझेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। उससे पहले अपन जो प्रतिरोध के नियम हैं उनको पढ़ेंगे, ताकि उसके बाद में ये विशिष्ट प्रतिरोध अपन को अच्छे समझ में आएगा, है कि नहीं। तो प्रतिरोध के जो नियम हैं उनको अपन देखेंगे पहले, उसके बाद में विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। तो प्रतिरोध के नियम में है प्रतिरोध का नियम। इसका मतलब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है वो इस नियम में पढ़ेंगे। तो पहला है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, यानी कि किसी चालकतार की अगर लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्या होता है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती। पहला नियम तो ये है, यानी कि प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि किसी चालकतार की लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, 2 गुना होगा। यदि किसी चालकतार की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला नियम है इसका, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब है R बढ़ेगा तो L बढ़ेगा, R घटेगा तो L घटेगा, यानी दोनों को एक समान चलेंगे। घटेगा तो दोनों घटेंगे, बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, यह है समानुपाती का मतलब। तो प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। जिस प्रकार से अगर किसी चालक तार की लंबाई 2 गुना बढ़ा दी जाए तो चालक तार का प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है किसी चालक तार की लंबाई अगर 2 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, 2 गुना होगा। इसी प्रकार से अगर किसी चालक तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, आधा हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा नियम क्या है, R समानुपाती 1/A, यानी कि एक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी एक क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल।
ये क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यानी कि जिस प्रकार से देखते हैं अपन, ये एक तार है, इसकी लंबाई 2 गुना कर दी जाए इस प्रकार से, तो इसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना। इसी प्रकार से अगर किसी चालकता को मोटा कर दिया जाए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को मान बढ़ा दिया जाए, जिस प्रकार से ये कोई तार है, तो इसको इस प्रकार से कर दिया जाए, माना कि ये मोटा कर दिया अपन ने, तो इसके प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मोटे तार का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? कम होता है, ये अपन ने पहले भी देखा था। जबकि पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। तो प्रतिरोध लंबाई के तो यहां पर समानुपाती है, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या है? विलोमानुपाती है। विलोमानुपाती का मतलब है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान बढ़ रहा है, यानी मोटाई का मान बढ़ रहा है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। इसी प्रकार प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? ये इसकी मोटाई, ये देखो, यही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है, यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ा दिया जाए तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान घटता है। अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान घट रहा है तो प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये दो तो नियम है, आपको समझ में आ होंगे ना। पहला है लंबाई के समानुपाती, दूसरा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती। ठीक है, मिटा दूं मैं इनको। अब तीसरा नियम है प्रतिरोध तापमान के समानुपाती। किसके? तापमान के। अगर तापमान का मान बढ़ा दिया जाए, तापमान बढ़ रहा है किसी तार का, यानी कि वो गर्म हो रहा है हीट के रूप में, तो उसका प्रतिरोध मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि तापमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। किसका? चालक पदार्थों का। चालक पदार्थों का। चालक पदार्थ कौन कौन से हैं अपने? कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये क्या है? चालक पदार्थ हैं। तो इनका क्या होगा? अगर तापमान का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर तापमान का मान घटेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। ये पीटीसी है, एनटीसी, इनको अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये होगा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है इसका? प्रतिरोध डायामीटर के वर्ग के समानुपाती। ये डायामीटर क्या है? डायामीटर यानी कि व्यास। व्यास को क्या होता है? समानुपाती होता है। एक मिनट, सॉरी, व्यास के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। प्रतिरोध डायामीटर के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। ये चार नियम है इस प्रतिरोध के। प्रतिरोध किसके? लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा है प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। तीसरा है प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। चौथा है प्रतिरोध डायामीटर के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। इस प्रकार से अपन कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके ये हो गए चार नियम। ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पहला करते हैं अपन, किसी चालक तार का डायामीटर यानी कि व्यास
आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? ये मैंने आर क्या लिखा है? ये प्रतिरोध ही है आर। तो डायामीटर अगर आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? आर समानुपाती 1/d का होल स्क्वायर। अगर मैंने डायामीटर को क्या कर दिया गया? आधा कर दिया गया, तो आर समानुपाती 1/1/2, यानी क्या है? ये आधा। ये क्या है? आधा। आधा का क्या है? वर्ग है। तो आधा का वर्ग कितना होगा? आर बराबर 1/1/4। अब मैं इस 4 को ऊपर भेजूंगा तो आर बराबर 4 गुना, देख लो इतना फर्क आएगा। इसमें वर्ग में चलेगा, ठीक है? समझ में आया? अब अपन देखेंगे, अपन ने देखा था आर समानुपाती एल और आर समानुपाती 1/a। तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर समानुपाती L/a लिख सकते हैं ना? किस प्रकार से? आर लंबाई के तो क्या है? समानुपाती है। आर लंबाई के क्या है? समानुपाती है, जबकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या है? विलोमानुपाती है। देखो इसी प्रकार से हो रहा है ना? हो रहा है इस, ये क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट नियतांक है। इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? आर बराबर रो L/a। ये रो क्या है? यह है विशिष्ट प्रतिरोध है। यही क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। ये रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस सूत्र से अपन विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र निकालेंगे। किस प्रकार देखना, रो बराबर RA/L। ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है? L क्या है? लंबाई। इसका मात्रक होता है मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है? ये क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। आर क्या है? ये प्रतिरोध। ये तो मैंने आपको बताया था ना, प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। ओम क्या होता है? इसका मात्रक होता है। मैंने सब लिख दिया, देख लो। इसके बाद में ये विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका मात्रक अपन निकालेंगे इसी सूत्र से। तो ये रो, ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं? रो। ये R/A/L इस सूत्र से बना। किससे? इससे। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा पर लिखेंगे यहां पर, किसी चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मात्रा क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं या मीटर स्क्वायर ले सकते हैं। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले पदार्थ का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा समझ में आई? बिल्कुल इस सूत्र से बनाया अपन ने। देखो लंबाई के 1 सेंटीमीटर ताल लिया अपन ने, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का
क्षेत्रफल लिया अपन, जिस प्रकार से 1 सेंटीमीटर ये लिया और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले पदार्थ का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब अपन इस सूत्र से क्या निकालेंगे, इसका मात्रक। तो R का मात्रक क्या होता है, ओम। A का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर A लिखा हुआ है, तो इसके A का होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का अपन 2 बार मीटर लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब यही तो है, मीटर स्क्वायर यानी कि 2 बार मीटर आ रहा है, 2 बार मीटर, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो ओम इंटू मीटर बटे एल क्या है, लंबाई। लंबाई को किस मापते हैं, मीटर में, तो मीटर आ जाएगा यहाँ पर। आया समझ में सबको, समझ में तो आ रहा है सबको यार। अच्छा, तो इस मीटर से अपन मीटर को काट देंगे, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक, इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। या मीटर के स्थान पर अपन इसको क्या ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं। किस प्रकार से अपन देखेंगे, रो बराबर आर ए इंटू एल, ये अपना क्या है, फॉर्मूला है। तो रो बराबर आर का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा तो क्या बचा, ओम सेंटीमीटर। देखो वही बात है, आप इसको सेंटीमीटर में कर सकते हो या मीटर कर सकते हो। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। समझ में आया सबको, विशिष्ट प्रतिरोध सबको समझ में आया ना, ठीक है। बेटा सबको समझ में तो आ रहा होगा यार। अब अपन देखेंगे अपनी जो करंट होती है, धारा होती है, वो क्या है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एसी, एक होती है डीसी। अपन ने पहले देखा था विद्युत कितने प्रकार की होती है, जबकि विद्युत होती है 2 प्रकार की, स्थिर विद्युत व गतिज विद्युत। जबकि विद्युत धारा होती है 2 प्रकार की। इसमें भी फर्क है, देखो आप किस प्रकार समझना है। अगर किसी ने पूछ लिया विद्युत, तब आपको बोलना है 2 प्रकार। अगर बोल दिया विद्युत धारा, तब भी 2 प्रकार। यह है एसी डीसी, यह है स्थिर विद्युत, एक है गतिज विद्युत। यानी कि विद्युत 2 प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत, गतिज विद्युत। जबकि विद्युत धारा भी 2 प्रकार की होती है, एसी और डीसी। धारा करंट के प्रवाह है, वो क्या है, धारा। तो एसी और डीसी। तो आज अपन एसी डीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एसी और डीसी। एसी को बोलते हैं अपन अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती, देख तो रहा ना, प्रत्यावर्ती धारा। इसको अल्टरनेटर करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। जबकि डीसी क्या बोलती है, डायरेक्ट करंट, हिंदी में बोलते हैं इसको डिस्ट धारा। क्वेश्चन किसी प्रकार से आता है, इसका नाम देखिए, डायरेक्ट करंट, इसको हिंदी में बोलते हैं डिस्ट धारा। अब नाम से भी आप समझ रहे होंगे डायरेक्ट करंट, जबकि अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी 1 मिनट पानी पीता हूं मैं। तो पहली है अपनी एसी।
प्रत्यावर्ती धारा, इसको मिटा दूं यहां से। तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसके मान व दशा क्या होते हैं, समय के साथ परिवर्तन होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका मान व दशा समय के साथ क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। ये होती है क्या, इस प्रकार से देखो, यह है टी। टी क्या है इसमें, टाइम। क्योंकि टाइम के साथ परिवर्तन होगी, तो कुछ तो टाइम लगेगा उसमें, बिना टाइम तो परिवर्तन कैसे हो जाएगी भाई, कोई भी काम करने के लिए टाइम तो लगेगा ना। उसी प्रकार से इसको परिवर्तन होने के लिए क्या लग रहा है, टाइम। तो टी टाइम। तो ऐसी धारा किसे बोलते हैं, जिसके मान व दशा समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। यानी कि यहां पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण, यहां पर बन रहा है 180 डिग्री का कोण, यहां पर 360 डिग्री का, ठीक है, यहां पर 0 डिग्री का। यानी कि एक बार तो धनात्मक जा रही है, एक बार ऋणात्मक जा रही है। ये ऊपर क्या है, धनात्मक, और नीचे क्या है, ऋणात्मक। यानी कि एक बार तो है धनात्मक, एक बार है ऋणात्मक। वह धारा जिसका मान धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक परिवर्तित होती है, वही क्या है, ऐसी धारा है। यानी कि इसके मान हमेशा क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। किस प्रकार से, ये क्या है, साइकिल, साइकिल है, चक्र चल रहा है, एक चक्र, साइकिल, इस प्रकार से परिवर्तित होती है ये। तो टी क्या है, समय, कितने समय में परिवर्तित हुई, तो 1 सेकंड में 50 बार, यानी कि 1 सेकंड में कितनी बार चक्कर पूरा करती है, 50 बार। इसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। भारत देश की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। वो किस प्रकार से है, फ्रीक्वेंसी की परिभाषा क्या है, 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये 1 सेकंड में क्या करती है, 50 बार प्लस माइनस हो जाती है, 50 बार। 1 सेकंड समय में कितनी बार होती है, 50 बार। यानी कि 1 सेकंड में 50 बार अपना चक्र पूरा करती है, 360 डिग्री का। ठीक है, समझ में आया सबको? यही क्या है, अपनी प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार की होती है। ठीक है, अब अपन उसको लिखेंगे। अब वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है, जिसका मान क्या होता है, समय के साथ परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, वह धारा जिसका मान व दिशा परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं, परिवर्तित। देखिए, इसका मान भी परिवर्तन हो रहा है और दिशा परिवर्तन हो रही है। मान यहां पर 0 डिग्री, 0 के बाद में 0 डिग्री बढ़ती बढ़ती डिग्री 90 डिग्री पहुंची, उसके बाद में घटती आ रही है। यानी कि इसके मान में दिशा क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। भाई मान में परिवर्तन हो रहा है, ऊपर तो ऋणात्मक है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, धनात्मक है, नीचे क्या है, ऋणात्मक है। मान व दिशा जिसके समय के साथ क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। समय क्या है, टी, वही क्या है, ऐसी धारा है। समझ में आई सबको? ऐसी धारा का ही उत्पादन हो रहा है। ज़्यादातर एसी का ही प्रयोग किया जाता है। ये मोस्टली पॉइंट है अपन को, मोस्टली भारत देश में आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति कितनी हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है,
ये अपने मोस्टली पॉइंट है, ठीक है। और जो भारत देश में उत्पादन हो रहा है एसी धारा का, वो एसी का ही हो रहा है, डीसी का नहीं हो रहा। यानी एसी को डीसी में चेंज किया जा रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार से आपको अगर डीसी चाहिए तो आप रेक्टिफायर लगा के किस में कर सकते हैं, डीसी में परिवर्तन कर सकते हैं। जबकि उत्पादन डीसी का नहीं हो सकता, डीसी का उत्पादन नहीं होता है, सिर्फ एसी का ही उत्पादन होता है उत्पादन केंद्रों पर। एसी को अपन डीसी में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। एसी समझ में आई सबको। अब अपन पढ़ेंगे डीसी। डीसी दृष्टि धारा। डीसी क्या है? डायरेक्ट करंट जिसका मान व दिशा परिवर्तन नहीं होते, यानी कि उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होती, उसका मान भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि वो फिक्स मान से चलती है, वो कभी भी परिवर्तन नहीं होती। जिस प्रकार एसी का 50 वोल्टेज होता है, उस प्रकार डीसी का क्या होता है, 0 वोल्टेज। वो 50 वोल्टेज क्या है, वो परिवर्तन होने की क्या है, इसलिए डीसी में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 0 वोल्टेज हो जाएगी। डीसी डायरेक्ट करंट, ठीक है। इस प्रकार से लिखते हैं अपन। ये तो टाइम है, ये देखिए ये है डीसी धारा। डीसी धारा डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट चल रही है, जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तन नहीं होते, जिसके मान व दिशा समय के साथ परिवर्तन नहीं होते। देखो नहीं हो रहे ना परिवर्तन, तो यही क्या है, डीसी धारा। वह धारा जिसके मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। वैसे जो शुद्ध डीसी होती है ना, यही होती है जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तन नहीं होते। लेकिन डीसी में भी आप पल्सेटिंग डीसी होती है, जिसका मान क्या अशुद्ध होता है, पल्सेटिंग, तो उसका मान परिवर्तन हो सकता है लेकिन दिशा परिवर्तन नहीं होती। वो किस प्रकार से, देखो ये कोई डीसी इस प्रकार से हो सकती है, ये भी डीसी है, ये क्या है, पल्सेटिंग। कोई डीसी इस प्रकार से हो सकती है, ये भी क्या है, डीसी है, जिसके मान व दिशा समय के साथ क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, वो तो है एसी, और जिसके मान व दिशा समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहे। लेकिन ये क्या है, पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग जैसे क्या है, अशुद्ध होती है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, शुद्ध डीसी। ये क्या है, शुद्ध डीसी। डीसी का उत्पादन नहीं होता, डीसी का उत्पादन नहीं होता। एसी से डीसी प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर प्रयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर डायोड होते हैं जो क्या करते हैं, एसी को डीसी में परिवर्तन करते हैं। अब डीसी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, बैटरी चार्जिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जो डीसी के काम होते हैं, वहाँ पर अपन क्या करते हैं, डीसी का प्रयोग करते हैं। अगर आपको डीसी ज़रूरत है तो आप एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं, डायोड लगा के, रेक्टिफायर बना के आप कर सकते हैं, ठीक है। डीसी समझ में आई सबको। ठीक है, फिर दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों से शेयर कीजिए, व क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक, ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकें, ठीक है। आज अपन क्लास को यहीं ड्रॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे, ठीक है। ओके।